विगत दिवस दिल्ली के कुदसिया पार्क में महाप्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट पर कुछ असामाजिक तत्वों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को छत विछत करने का काम किया था, जिसके लिए सभी समाज के सर्व समाज के सब लोगों ने पूरी तरह से आंदोलन प्रदर्शन धरना वहां किया था। हम लोगों की मांग थी कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और 2 सुरक्षा गार्ड वहां 24 घंटे रखे जाएं, सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज हो और महाराणा प्रताप की मूर्ति कांसे की अष्टधातु की मूर्ति जो कि उनके जन्मदिन से पहले वहां लगाई जाए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते और महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर ऐसा हम लोग सदैव से वर्षों से करते चले आए हैं। तो इसीलिए ये मांग थी हमारे समाज की, सर्व समाज की मांग थी, जिस मांग को दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, मान लिया है और आदेश दिया है MCD को कि वो जल्दी से जल्दी अष्टधातु की मूर्ति को लगाएं। 2 या 3 8-8 घंटे या 12-12 घंटे के सिक्योरिटी गार्ड वहां लगाए जाएं, MCD व्यवस्था करे, CCTV कैमरे लगाए जाएं, FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है और उस पर जांच करेगी कि कोई असामाजिक तत्वों ने अगर ऐसा किया है या बंदरों के द्वारा हुआ है तो वो एक अलग जांच का विषय होगा और उस पर सीधे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। राघवेंद्र सिंह राजू जी। युगों युगों से चली आ रही यही हमारी पर पार्टी, खून दिया है नहीं दिया कभी देश का माटी। आज पूरे देश में जो हो रहा है 13% क्षत्रियों के हित और अधिकारों के हनन को लेकर के जिस तरीके से तर्क वितर्क हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि राज्यसभा के एक सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी ने जिस तरीके से जाति उन्माद फैलाने के लिए, जिस तरीके से समाज में आपसी एक दूसरे से द्वंद्व कराने के लिए, और कोई इतिहास के साक्ष्य नहीं उनके पास, ऐसे लोग जिनको एक तरीके से कहा जाएगा कि तमाम जो आपने देखा होगा कैथल की घटना में लाखों लोग थे, खट्टर सरकार थी, तो सरकारों को यह संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कोई हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारे धर्मों के साथ या धर्मशास्त्र के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और हमारे इन इतिहास चोरों को जो हमारा इतिहास चुराते हैं, हमारे पुरुषों महापुरुषों को भी जातियों में बांटने का छांटने का काम कर रहा है। बनारस से प्रकाशित इतिहास लौटा नामक पुस्तक है, 6857 जातियों और उपजातियों में समाज को किसने बांटने का काम किया। इसलिए समाज के लोगों को सारे लोग बैठे हुए थे, भाई हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी के साथ, और ये मंथन में आया कि इतिहास चुराया नहीं हमने इतिहास बनाया है और मर करके भी रणभूमि में ये भारतवर्ष बचाया है। इसलिए आज जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं उनमें समाज एकजुट हो और ऐसे जो लोग हैं अगर छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष आज बहुत ही आक्रोशित है। अगर ये इस तरीके से भविष्य में हुआ, रामजी लाल सुमन 2 कौड़ी के व्यक्ति